संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले श्री सदाशिव भगवान की जय। भगवान की परम कृपा से शिव महापुराण का पाठ कथा चल रही है। भगवान की असीम कृपा है। भगवान शिव परम करुणामय हैं। उनके जैसे करुणा करने वाले और कोई देवता नहीं। इसीलिए उनके विषय में कहा है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर जैसे गोरे हैं, करुणा के अवतार हैं। संसार सारम भुजगेंद्रहार। सारे संसार के वे सार हैं, या ये कह लें कि मनुष्य जीवन का सार वो हमको प्रदान कर सकते हैं। सदा वसंतम, उनके हृदय में सदा वसंत रहता है। वसंत का अर्थ क्या है कि हम आँख बंद की, वे तो त्रिकालज्ञ हैं, उन्होंने तो आँख बंद करते ही सब सामने आ गया, और जो सती जी ने चरित्र किया था वो देख लिया। और उनको उसमें गलत क्या लगा कि तुमने हमारी माता जगत जननी जानकी जी का रूप बनाया, ये बड़ा अपराध हो गया। अब जब तुमने हमारी माता का रूप बना लिया तो बताओ तुमको हम पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करें। तब भगवान ने मन ही मन उनको त्याग कर दिया। कहा नहीं स्पष्ट रूप से, लेकिन त्याग कर दिया। तो वे भी उनके अर्धांगिनी हैं, कोई सामान्य नहीं है। वे समझ गई कि ऐसी बात है, इसका अर्थ है कि भगवान ने मुझे त्याग दिया। तब उन्होंने, भगवान ने तपस्या की, वे बैठी रहीं, भगवान से प्रार्थना की। फिर जैसे ही भगवान समाधि से उठे तो उस समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया, भगवान विष्णु को नहीं बुलाया, और देवता तो चले गए। तब उन्होंने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं। तब उन्होंने कहा कि देखो, वैसे तो पिता और गुरु के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, उसमें कोई निमंत्रण का इंतज़ार नहीं है, लेकिन कोई विरोध माने तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, और वो हमसे विरोध मानते हैं। अब पति का अगर विरोध करे और पत्नी वहाँ जाए तो ये कैसे उचित है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, पर कहा मेरी तो इच्छा, बोले जाओ। वे गई, वहाँ जाके उन्होंने यज्ञशाला में देखा तो भगवान शंकर का भाग कहीं भी नहीं था। तब उन्होंने जा कर के और वो जो योग अग्नि में अपना शरीर पूरा कर दिया। जब उन्होंने वीरभद्र को भेजा, वीरभद्र ने सबको दंड दिया। तो उन्हीं के बारे में ये कह रहे हैं कि वीरभद्र जो गणाध्यक्ष है वे भी भगवान शंकर का ही स्वरूप है, जानना चाहिए। उनका संपूर्ण चरित्र सती के चरित्र में कहा गया है। आपने भी उसे अनेक प्रकार से सुन लिया है, इसलिए विस्तार से नहीं कहा गया। हे मुनिश्रेष्ठ, इसके पश्चात आपके स्नेहवश अब प्रभु शंकर के शार्दुल नामक अवतार को कह रहा हूँ, उसको सुनिए। वे नंदीश्वर अब कह रहे हैं, गुप्त बातें हैं, ये सब जानने योग्य, सब लोग नहीं जानते हैं। वे कहते हैं भगवान शंकर का एक अवतार हुआ शार्दुल अवतार। उस शार्दुल अवतार को मैं तुमको बताता हूँ। भगवान सदाशिव ने देवताओं के कल्याणार्थ जलती हुई अग्नि के समान कांति युक्त अत्यंत अद्भुत शरभ रूप को धारण किया था। हे मुने सत्तमो, श्रेष्ठ भक्तों के हित साधक अपरिमित शिवावतार हुए, उनके संख्या की गणना नहीं की जा सकती। भगवान के कितने अवतार हुए इसका गणित तो कोई कैसे लगा सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता,
कहे सुनहि बहु विधि सब संता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान को अनेकों रूप से गाया गया है, भगवान के अनेकों अवतार हुए हैं, भगवान को जब जैसा जरूरत लगा तब होगा। और एक बात और भगवान के विषय में लिखा है, ये तो सत्य है, इसमें एक राई बराबर भी इधर उधर नहीं है, लेकिन आज तक भगवान के बारे में यही कहा जा रहा है कि न जाने कौन से गुण से कोई पक्का नहीं हो पाया कि इस किसी से भी वे प्रसन्न हो सके। अब देखिए भगवान शंकर को क्या चाहिए, समर्पण। महाराज जी गुरुदेव भगवान बताते थे, एक व्यक्ति भगवान शंकर जी के पास गए तो सब लोग बड़े विधि विधान से उनका पूजन कर रहे थे। कोई बिल्वपत्र चढ़ा रहा था, कोई दूध चढ़ा रहा था, कोई दही चढ़ा रहा था, कोई घृत चढ़ा रहा था, कोई बिल्वपत्र सहस्त्रार्चन कर रहा था। अब वो भगत गया तो उसने कहा कि हटो हटो, मुझे भी पूजा कर लेने दो। तो उन्होंने कहा भैया हम बैठे पूजा कर रहे हैं और तू इतना बड़ा भगत आया है कि हमको अलग करके तू कहाँ, क्या इनके ऊपर ही चढ़ेगा क्या? तब उसने कहा अरे मुझे भी पूजा करने दो। तो उसने भगवान के ऊपर चढ़ गया, वो बात सत्य कर दी, उसने कहा ऊपर चढ़ ही गया। अब जब वो ऊपर चढ़ गया तो सबको लगा कि निश्चित रूप से अब भगवान शंकर इसको दंड दे देंगे। क्यों? क्योंकि भाई इतने बड़े श्रेष्ठ पूजित भगवान के ऊपर चढ़ गया, पर भगवान भी यूं ही भगवान नहीं है, विशेष गुण उनमें। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के प्रकट होकर उसको आशीर्वाद दिया। तब लोगों ने पूछा कि प्रभु समझ में नहीं आती आपकी लीला, आपने इसको दर्शन दे दिए, ये आपके ऊपर चढ़ गया। बोले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति अपने आप को मुझको समर्पण कर देगा तब मैं उससे प्रसन्न हो जाऊँगा। बिल्व पत्र चढ़ाने का, दूध चढ़ाने का, दही चढ़ाने का अर्थ है कि हम अपने आप को भगवान को समर्पित करें, तब जाके भगवान प्रसन्न हो। अपने आप को, अपने संपत्ति के जो अभिमान है उसको, मेरी नहीं है, इसको भगवान को आप समर्पित करिए। आप ये समर्पित करिए मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी कह रहे हैं भगवान, उनके गुरुदेव भगवान से कितनी मूल और सार बात है। उन्होंने क्या कहा कि हे नाथ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ये सब आपका है। जब हम ये सोच ले कि सब शिव का है, मेरा कुछ नहीं, गाड़ी है, गाड़ी भगवान शिव की है, हम तो बैठने वाले हैं। घर भगवान का है, हम तो बस बैठे हैं। भोजन बन रहा है, ये उनके लिए बन रहा है, हम तो बस बना रहे हैं, उनका प्रसाद पाएंगे। इसी को भक्त कहते हैं। जो अपने लिए बनाए वो भक्त नहीं है, जो भगवान के लिए बनाए वो भक्त है। और इसीलिए भगवान को जो समर्पण अच्छा लगता है। भगवान ने कहा श्रेष्ठ भक्तों के साधक अपरिमित शिवावतार हुए, उनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती। आकाश के तारों की, पृथ्वी के धूलि के कणों की तथा वर्षा के बूंदों की गणना अनेकों कल्प में अनेक जन्म लेकर कोई बुद्धिमान पुरुष भले ही कर ले। देखो वे कह रहे हैं इस पृथ्वी पे जितने भी कंकर हैं कोई उसको गिन ले, हो सकता है। जितने भी आकाश में तारे हैं वो कोई गिन ले, हो सकता है। लेकिन शिवजी के अवतारों की गणना कदापि नहीं की जा सकती। मेरा ये कथन सत्य समझे, फिर भी जैसा मैंने सुना है अपनी बुद्धि के अनुसार दिव्य तथा परमेश्वरी सूचक ये शरभ चरित्र को कह रहा हूँ। हे मुने, जब आप लोगों द्वारा जय विजय नामक द्वारपालों को शाप दिया गया तब वे दोनों कश्यप के द्वारा दिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। प्रथम हिरण्याकश्यपु तथा छोटा भाई महाबली हिरण्याक्ष था। वे दोनों पहले भगवान विष्णु के देवर्षि पार्षद थे, जो आप लोगों से शापित होकर दिति के
पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार करने हेतु ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। हे मुने, अपने प्राणों के समान उस वीर भाई को मारा गया सुनकर हिरण्याकश्यपु ने विष्णु पर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने भगवान विष्णु से बैर क्यों ठाना था? क्योंकि उसका एकमात्र था कि तुमने मेरे भाई को मारा और मेरे भाई को मारा इसलिए तुम मेरे शत्रु हो, और अब मैं तुमको मारूंगा या तुम्हारे जो प्रेमी हैं उनको सताऊंगा, मैं तुमको चैन से नहीं रहने दूँगा। ये किसने कहा? हिरण्याकश्यपु ने। हिरण्याकश्यपु ने जब ये बात मन में सोची तो वो भगवत विरोधी हो गया, और भगवत विरोधी जो होता है वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसको एक दिन नष्ट होना ही पड़ता है। भगवान के भक्त और भगवत विरोधी में यही है। तब उसने भगवान से बैर साध लिया। तत्पश्चात हिरण्याकश्यपु ने 10,000 वर्ष तक तप करके संतुष्ट हुए ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि आपके सृष्टि में कोई भी मुझे मार ना सके। 10,000 वर्ष तक भगवान उसने तपस्या की। ब्रह्मा जी आए तब ब्रह्मा जी से कहा कि देखो ब्रह्मदेव, आप जानते हैं मेरा उद्देश्य क्या है। मैंने जो 10,000 भूखा मरा हूँ और आपका जो भजन किया है, इसका एकमात्र मेरा कारण है। बोले तुम क्या चाहते हो? क्योंकि प्रसन्न हुए तो देना तो पड़ेगा। बोले मैं किसी से मरूं नहीं। उन्होंने कहा भैया यही तो समस्या है, तुम राक्षस लोग तपस्या करते हो और एक ही बात मांगते हो कि मरे नहीं, और इस संसार में मृत्यु ही सत्य है कि जो आया उसको जाना पड़ेगा। तब उसने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा विधान है तो ज़्यादा छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, पर मैं जैसा कहूँ वैसा तो कर। चलो मर जाऊँगा मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं कहूँ मैं मेरे हिसाब से मैं कहूँ वो तो नहीं मार पाए। बोले बताओ कौन कौन? बोले ना मैं मनुष्य से मरूं ना राक्षस से मरूं। बोले तथास्तु। ना धरती पे मरूं ना आकाश में मरूं। तथास्तु। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले मान्य है बात। ना 12 महीनों में ना मरूं, दिन और रात में ना मरूं, और इस प्रकार से ना घर में मरूं ना बाहर। उसने उसकी बुद्धि तो पूरी लगाई, पर मृत्यु कोई कितना भी कर ले, पर मृत्यु आज तक किसी की रुकी नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, अगर आया है उसको जाना पड़ेगा, रुक नहीं सकता है। जितने भी आए वो चले गए हैं, इसीलिए मृत्यु पर अभी तक किसी का वश नहीं हुआ है। तो ये कहने लगा इतना इतना वरदान दे दीजिए। सब प्रकार से उसने अपने आप को सुरक्षित कर लिया और सोचा कि अब तो कौन मार पाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा बोले तथास्तु, जा वैसा ही हो। वो हिरण्याकश्यपु शोणितपुर नामक पुर में जाकर चारों तरफ से देवताओं को बुलाकर त्रिलोकी को अपने वश में करके निष्कंटक राज्य करने लगा। हे मुने, सभी धर्मों को नष्ट करने वाला तथा ब्राह्मणों को पीड़ित करने वाला पापी हिरण्याकश्यपु देवताओं तथा ऋषियों को सताने लगा। हे मुने, तंत्र विष्णु वैरी दैत्यराज ने अपने हरिभक्त पुत्र प्रहलाद से भी जब विशेष रूप से द्वेष करना प्रारंभ कर दिया, तब सभा मंडप के खंभे से संध्या के समय अत्यंत क्रोधित होकर भगवान विष्णु नरसिंह शरीर में प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह का विकराल तथा भयदायक शरीर सब प्रकार से महादैत्यों को संत्रस्त करता हुआ अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो उठा। नरसिंह ने उसी क्षण सभी दैत्यों का संहार कर डाला। तब हिरण्याकश्यपु ने उनसे अत्यंत भयानक युद्ध किया। मुहूर्त भर तक उन दोनों ने में विकराल सबको भयभीत करने वाला तथा लोमहर्षक युद्ध होता रहा। सायंकाल होने पर लक्ष्मीपति देवेश नरसिंह ने आकाश में स्थित देवताओं को देखते देखते हिरण्याकश्यपु को देहली पर खींच लिया और अपनी गोद में उसे लेकर नखों से शीघ्र स्वर्ग निवासियों के समक्ष उसका उदर विदर्ण कर डाला।
ऐसा महाबली जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता था, लेकिन भगवान के बल के सामने किसका बल चलता है? कोई कितना भी बली हो जाए, लेकिन वो भगवान के बल से बड़ा नहीं हो सकता। कोई कितना भी बड़ा धनी हो जाए, लेकिन वो भगवान के भक्त से, उनके पास जो धन है उससे बड़ा धनी नहीं हो सकता है। आपने भागवत जी में एक प्रसंग सुना होगा, भगवान ने जब कहा कि तुम बैठो मत, देवताओं से कहा कुछ ना कुछ करो, भाई बैठे रहोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, मनुष्य को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या करें? बोले तुम मंथन करो। काय का करें? समुद्र का करो। तो बोले समुद्र मंथन करेंगे तो बोले सब हो जाएगा, पर एक काम करो, राक्षसों से मैत्री करो। राक्षसों से मैत्री कर ली। अब प्रभु बोले मंदराचल पर्वत को लाओ, वासुकी नाग को उसकी मथनी बनाइए। ठीक है। अब वे जब मंदराचल पर्वत लेने गए तो उन्होंने, देवता और दैत्यों ने मिलकर उसको उठा तो लिया, लेकिन थोड़ी दूर ले जाने के उपरांत वे जो पहाड़ था वो एकदम फिसला, और फिसला तो बहुत सारे की तो चटनी वहाँ पे बन गई। अब उनने सोचा भैया मुहूर्त ही बिगड़ गया, मंथन तो बाद में होगा, मंथन से पहले मारे गए। सब घबरा गए, क्या कर, कैसे ले जाएं, कैसे निकालें, इतना बड़ा। तब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आपने हमको फंसा दिया, अच्छे भले बैठे थे स्वर्ग में, बढ़िया आनंद कर रहे थे, और तुम आए कुछ करो, तो ये हम यहाँ बैठे अब बीच में। भगवान को स्मरण किया। अब देवता और दैत्यों में कोई शक्ति की कमी तो नहीं है, बलि थे उस समय। अब वे लोग जब हिला नहीं पाए, उस समय भगवान आए, और भगवान ने गरुड़ पर विराजमान होकर के आए, और जिस प्रकार से ये मोबाइल रखा है उसको कोई हथेली पर रख ले यूँ और ऐसे ले जाए, ऐसे भगवान उस पर्वत को ले जाने लग गए। तब उन्होंने कहा राम राम, इनमें कितना बल है भाई, इनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, फिर भी ये कितने सरल रहते हैं। तब उनको समझ में आया कि हाँ, भगवान तो भगवान है। भगवान कैसे हैं? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। हे प्रभु, आपका अतुलित बल हम समझ नहीं पाए, आपका अतुलित पराक्रम हम समझ नहीं पाए, आप तो सर्वशक्तिमान हो। लेकिन भगवान का स्वभाव है कि वह अपने भक्त के पास बड़े ही सरल हो जाते हैं, बड़े ही सहज हो जाते हैं, और ऐसे हो जाते हैं कि लगता है कि क्या है ये तो रक्षा भी, पर जब आते हैं तो फिर इतना पराक्रम है कि उनके सामने को। भगवान ने हिरण्याकश्यपु जैसे राक्षस को देहली पर ले जा करके उसको भयानक युद्ध में और सायंकाल के समय उसको चीर दिया। इस प्रकार नरसिंह रूपधारी विष्णु के द्वारा हिरण्याकश्यपु के मारे जाने पर जगत में चारों तरफ शांति स्थापित हो गई, परंतु इससे देवताओं को विशेष आनंद प्राप्त नहीं हुआ। देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी। प्रहलाद आश्चर्यचकित हो गए। लोगों को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये गया, क्योंकि उसका बल ही इतना था, लोगों को लगता था कि ये नहीं जाएगा भैया, ये मरने वाला नहीं है, ये जिससे भी, अरे वो स्वर्ग में जाए तो इंद्र को सिंहासन छोड़ के भागना पड़े, इतना बलिष्ठ था वो। उन्होंने कहा मर गया भैया, देख लेना अच्छे से। अरे बोले उसके तो हाथ निकाल के गले में डाल लिए, चिंता मत करो, मारा गया। तब उनको समझ में आया, पर विश्वास नहीं होता था। पर देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी। प्रहलाद आश्चर्यचकित हुए। विष्णु के अद्भुत रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी अत्यंत विस्मित हुई। देखो, पत्नी तो पति के साथ ही रहती है, तो वो तो जानती है कि ये गुस्सा आया तो कितनी देर इनका गुस्सा रहेगा, कैसे मानेंगे। हर उसको याद है, वो कह देती घबराओ मत, वो थोड़ी देर बाद हो जाएंगे, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। पत्नी ये कह देती है, पर पत्नी ही ये कह दे कि अब तो बात मेरे को भी समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब बात बहुत ऊपर की हो गई है। तो लक्ष्मी जी से पूछा, आप बताइए क्या स्थिति है,
उन्होंने कहा मैं भी विस्मित हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ, ऐसा स्वरूप ऐसा क्रोध मैंने आज तक नहीं देखा जो आज ये नरसिंह रूप में कर रहे हैं। यद्यपि हिरण्यकश्यप मार डाला गया किंतु भगवान नरसिंह के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी क्रोध उनका ठंडा नहीं पड़ा। इसी कारण देवताओं को उत्तम सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। देवताओं को इसलिए कि भगवान अब क्यों क्रोधित है, अब और क्या करना चाहते, प्रभु आप मुस्कुरा दो, आपकी एक मुस्कुराहट से हमारा दिल ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो हमको शांति होगी, और आप ही क्रोधित रहेंगे तो प्रभु आप तो जानते हैं कि आपकी दृष्टि भी टेढ़ी हो गई, उसमें पूरा संसार, इसीलिए कृपा करो। उस ज्वाला से संपूर्ण संसार व्याकुल हो उठा। देवता भी दुखी हुए, अब क्या होगा, ऐसे कहते हुए वे भय के कारण दूर चले गए। नरसिंह के क्रोध से उत्पन्न ज्वाला से व्याकुल हुए ब्रह्मा आदि ने उस ज्वाला की शांति हेतु प्रहलाद जी को श्री हरि के पास भेजा। उन्होंने सोचा कि अब किसको भेजा जाए, तो ब्रह्मा जी ने सलाह दी, बोले इनका क्रोध अगर शांत करना है तो अब प्रहलाद जी को ही पहुँचाओ, क्योंकि ये प्रहलाद जी से बहुत प्रेम करते। देखो भगवान भक्त से बहुत प्रेम करते। हम भले ही सोचें कि हमसे तो कहाँ प्रेम करते होंगे, वो तो बड़े बड़े संतों से प्रेम करते हैं, वे तो, ऐसा नहीं है, भगवान सबसे प्रेम करते हैं। बस हमारे अंदर ये विश्वास आ जाए कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, वे तो करते ही हैं, वे अगर प्रेम ना करें तो क्या हो। भगवान हम पर अकारण करुणा बरसाते रहते हैं, बहुत कृपा करते हैं, और ऐसे भक्त वत्सल कहाँ मिलेंगे, आपको कहीं नहीं मिल सकते। श्री नामदेव महाराज के चरित्र में आया है कि नामदेव जी के 4 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था गोपाली बाई, जिसका भक्त नामावली में भी पाठ नाम आता है कि लालमती सीता प्रभुता झाली गोपाली बाई, सुत विष दियो पूज सिल पिल्ले भक्ति रसीली पाई। ऐसी गोपाली बाई का जहाँ विवाह हुआ, ससुराल बड़ा प्रतिकूल मिल गया, बहुत दुख देते बेचारे, इतना दुख देते कि नामदेव जी कभी मिलने जाते तो उनको जेल से बाहर से ही भगा देते, नहीं हम नहीं मिलने देंगे, तुम तो पागल हो, भगवान का नाम लेते हो, हमको नहीं समझ में आता, जाओ यहाँ से। अब किसी बेटी जहाँ कहीं की बहू हो और उसके पिता को भगा दिया जाए तो बताओ उस बेटे को कैसा अनुभव होगा। भाई अब वो कहेगी आप मुझे गाली दे लो, लेकिन मेरे मायके से मेरे पिता मेरे भाई का अपमान मत करो, क्योंकि उनका अपमान करोगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊँ। उनको बड़ा दुख होता है। ठाकुर जी को एक दिन दया आई। अब ठाकुर जी तो सर्वसमर्थ हैं, वे क्या नहीं कर सकते। उन्होंने एक दिन सोचा कि गोपाली बाई का कष्ट हमको ही हरना पड़ेगा। तो एक दिन भगवान ने क्या करा, उनके बड़े बेटे नारायण का रूप बना लिया। किनका? जो बड़ा बेटा नामदेव जी के बड़े बेटे थे नारायण, उनका रूप बना। तब वे जाने लगे तो उन्होंने कहा गरुड़ ने कहा जो आज्ञा, बोले तुम घोड़े बन जाओ। उनको बना लिया घोड़ा। अब बताओ गरुड़ जी अगर घोड़ा बन जाएं तो फिर उनकी चाल कितनी होगी। गरुड़ जी की तो बहुत तीव्र चाल है, और पृथ्वी पर अगर वे तो, और भगवान का अनंत अद्भुत और अनंत पराक्रम के साथ प्रभु अगर किसी मनुष्य का रूप धारण करे तो उनके तो नेत्र ही अलग हैं, फिर उनकी तो बात ही अलग। वे जब गए वहाँ पर तो भगवान वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने खबर पहुँचा कि जाकर के गोपाली बाई के ससुर से ये कहो कि उनके बड़े भाई नारायण उनसे मिलने आए। तब उन्होंने खबर करी कि वे आए हैं आपके बेजी, तो आप उनसे मिल लीजिए। तब उन्होंने क्या कहा, भगा दो, यहाँ अंदर आने कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ भगवान का काम नहीं है, करो तो मिलता है। वो जो नामा तो पागल हो गया है और उसका बेटा आया यहाँ, एक फूटी कौड़ी नहीं देता है, क्योंकि संसार को क्या चाहिए, नोट। जिसके पास पैसा है उसके हजारों लाखों भगत रह सकते हैं, और वास्तविक भगत नहीं। तब उन्होंने कहा कि महाराज वे तो मना कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप तो जाइए।
तब भगवान ने कहा, बोले देखो नामदेव चले गए होंगे पर हम नहीं जाएंगे। बोले क्या करें? बोले मुझे पता है ये संसार कैसे मानेगा। कैसे मानेगा? तो उन्होंने एक पेटी प्रकट कर दी, लोहे की बहुत बड़ी पेटी। उस पेटी में सोना, चांदी और हीरा लबालब कर दिया और 4 सैनिकों से कह दिया कि जाओ, जा कर के जो बेईजी है उनको थमा दो। अब देखते हैं बुलाए कि नहीं बुला। अब नोट की बड़ी ताकत है भैया, नोट तो नोट है। अब नोट क्या, वो तो बड़े कीमती। उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो जो वहाँ लेकर के गए और ले जा कर के बोले क्या है इस पेटी में? बोले महाराज आपने उनके भाई को आने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं आ रहे हैं, हम बाहर से ही चले जाएंगे, पर थोड़ा सा ये उपहार है ये उनको दे देना। तो उन्होंने कहा कि ताला खोलो, क्या है इसमें? और जो ताला, अरे हीरे मोती सोना चांदी, तो चकचका गए उनकी आँख। उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ा भाई नामा तो बड़ा कमज़ोर व्यक्ति था, इतना धन कहाँ से आ गया? और धनी व्यक्ति का अपमान? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अरे उनको सम्मान से लाओ, जाओ जाओ जा कर के कहो वे आएँ और आकर के उनका हम सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। भगवान कह रहे हैं गरुड़ जी से जो घोड़े रूप में है, बोले थोड़ी देर बाद देखना क्या खबर आएगी। तत्काल खबर आई, सरकार आपको बुला रहे हैं, आप चलिए, आपका सम्मान होगा, आपका स्वागत होगा। भगवान ने कहा चलो। भगवान को तो गोपाली बाई को लेके आना था, क्योंकि भगवान की वे अत्यंत प्रेमी थी, वे नाचती थी, भगवान देखते थे, भगवान को उनका नाच अच्छा लगता था। भगवान को हमारा कुछ एक भी गुण अच्छा लग जाए तो भगवान हमको फिर छोड़ नहीं सकते। इसीलिए भगवान को रिझाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाएंगे। वो न जाने कौन सा गुण है जिससे वे प्रसन्न हो जाए। जब भगवान गए अंदर तो जा कर के बढ़िया अच्छी आसन लगाई, आज तक आने ही नहीं दिया था भीतर किसी को। लगा गोपाली बाई को लगा कि आज तो नारायण, अब उनको पता नहीं कि भगवान आए हैं, नारायण भैया की बड़ी खातिरदारी हो रही है खूब। उन्होंने कहा महाराज आपका घोड़ा? बोले घोड़े के लिए घास? अरे बोले घोड़े के लिए घास नहीं, गुलाब जामुन, घोड़े को भी गुलाब जामुन खिलाएंगे। भगवान ने कहा बोले वाह धन्य है धन की कलाकारी। तब गुलाब जामुन मीठा। उन्होंने कहा गरुड़ जी पालो मुझे का माल, छोड़ो मत। खूब पाया। भगवान ने भी स्वीकार किया और कहा कि अगर आपको बुरा ना लगे, आपको कोई आपत्ति नहीं हो, तो हम हमारी बहन गोपाली बाई को ले जाना चाहते हैं, कुछ दिन बाद फिर आ जाएगी। अरे अरे महाराज आप तो ले जाइए। उन्होंने कहा भाई इतने से नेग में इन्होंने इतना दिया और अगली बार जब आएंगे तो और देंगे। तब उन्होंने कहा ले जाइए। भगवान ने गोपाली बाई को घोड़े पे बिठाया और बातचीत करते हुए बड़ी जल्दी पंढरपुर आ गए। ज़्यादा देर उन्होंने कहा भैया आज तो ऐसा लगा कि रास्ता छोटा पड़ गया, आप तो इतने जल्दी ले आए। बोले अब बहन एक काम करो तुम अंदर जाओ, जब तक मैं घोड़ा बांध के आता हूँ। अब जैसे ही वे अंदर गई तो नामदेव जी बैठे हुए भजन कर रहे थे और भजन करते हुए देखा कि अरे गोपाली आ गई। क्योंकि एक पिता जब अपनी पुत्री को देखने बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने उनको छाती से लगाया और लगा करके कहा तुम किसके साथ आई? अरे बोले नारायण भैया गए तो थे। इतने तो नारायण भैया तो अंदर से निकले, वो जो उनके बड़े पुत्र थे। बोले मैं कल आया, मैं तो यहीं बैठा हूँ अंदर। तो बोले भैया फिर लेकर आए वो कौन थे? तो नामदेव जी समझ गए, क्योंकि भगवान भक्त का सदैव ध्यान भगवान पे होता है। और दौड़ करके भगवान के मंदिर में गए और मंदिर में गए तो उनकी तो सीधी बात होती थी ठाकुर जी से। जैसे अब हमारे सामने रघुनाथ जी, अब हम तो इतने मलिन मन है हमारा कि हम बात नहीं कर पाते हैं। हम कुछ कहते हैं तो बस हमारे तरफ से होता है, वो उनकी वाणी हमको सुनाई नहीं दे पाती है। पर उनका इतना पवित्र मन हो गया था कि भगवान की वाणी सुनते थे, भगवान हिलते डुलते थे, उनके सामने चलते फिरते थे, बातचीत। तो उन्होंने कहा कि क्यों सरकार गोपाली बाई को कौन लाए? तब वे कहने लगे कि हम ही लाए। तो बोले हमसे बिना कहे? बोले देखो गोपाली बाई को बड़ा कष्ट था, मैं बहुत दिन से देख रहा था, तुम्हारा भी उन्होंने अपराध किया इसलिए मैं गया।
और वास्तविक तो मैं इसलिए लाया कि वो जब नाचती है तो मुझको अच्छा लगता है, वे मेरी भक्त है, इसलिए मुझको लेके आई। जब वे रोने लगे और रो कर के कहा कि प्रभु इतना ध्यान तो रिश्तेदार भी नहीं रखते हैं जितना आप रख रहे हैं, इसीलिए भगवान से बड़ा हितैषी हमारा इस संसार में दूसरा कोई नहीं। तब वे गए, गोपाली बाई को पता चला, गोपाली बाई ठाकुर जी के सामने आई और आकर के कहा कि हे नाथ, आज से आपके सामने एक प्रतिज्ञा करती हूँ कि ससुराल वालों ने तो बहुत दुख दिया, बहुत कष्ट दिया, पर आज के बाद मैं ससुराल नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। आज से मैं आपके ही दरबार में यहीं रहूँगी और यहीं पर आपको नृत्य दिखाऊँगी जिससे आप प्रसन्न। तो इस प्रकार से भगवान ने उनका कष्ट हरा। भगवान अपने सभी भक्तों पर ध्यान रखते हैं। जब प्रहलाद जी को भेजा तो सभी ने मिलकर जब प्रार्थना की, तब प्रहलाद जी वहाँ गए। कृपानिधि नरसिंह ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, जिससे उनका हृदय तो शीतल हो गया, परंतु क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। अभी भी नरसिंह भगवान के क्रोध खत्म नहीं हुआ। इस पर भी जब नरसिंह के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई, तब दुख को प्राप्त हुए देवता शंकर के शरण में आए। वहाँ जाकर ब्रह्मा आदि सभी देवता तथा मुनिगण संसार के सुख के लिए शिवजी की स्तुति करने लगे। हे देव देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए सभी देवताओं को आप रक्षा कीजिए। भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान शंकर तो बहुत जल्दी सुनते हैं। भगवान शंकर ज़्यादा देर नहीं करते हैं। बस भगवान को एक बात चाहिए कि तुम मेरे लिए करो और मेरे लिए नेत्र से आंसू बहा दो। भगवान को जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उपहार भगवान के लिए क्या है? आप चाहे सांसारिक वस्तु मत ले जा, पर आपके हृदय में यह भाव आ गया कि प्रभु में मेरा आपके सिवा कौन है? अगर आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगे तो मुझे तो ये संसार वाले लूट लेंगे, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। इस प्रकार से जब भगवान से प्रार्थना की जाती है तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान को एहि दरबार दीन को आदर, रेत सदा चले आई। यहाँ पर दीनों का स्वागत होता है, यहाँ पर दीनों को हृदय से लगाया जाता है। यहाँ दीन बन के रहें, यहाँ ऐसा न रहें। नहीं तो हमने ऐसा भी देखा है कि लोग माला चढ़ा देते हैं, फिर कहते हैं वो माला को तुमने निकाल क्यों दिया, हमने चढ़ाई थी तो। अब तुमने चढ़ा दी तो फिर तुम उस पर अधिकार क्यों जमा, रोक क्यों जमा? अरे चढ़ा दी तो दे दी, अब देने के बाद क्यों कह रहे निकाल दिया? तुम्हारी रही नहीं वो, अब तो वो भगवान की हो गई, तब कह रहे तुमने क्यों हटा दी? बस अब अरे ऐसे ऐसे है कि अब क्या बताएं, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है कहाँ तक रहेगी, उसी में रहेगी कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ऐसा करा इसलिए नहीं तो यहाँ आकर के सत्य बात तो ये है, कोई कुछ भी कह दे उसको शांति से करके और उसका कोई प्रतिक्रिया ना करके आप भगवान से मतलब रखिए, आप दुनिया से मतलब मत रखिए। नहीं तो देखा गया है कि आदमी यहाँ आके भी बैर नहीं भूलता है, तो फिर उससे क्या होगा। तब भगवान शंकर जी से प्रार्थना की गई, हे प्रभु, जब जब भी हम पर संकट आया है आपने हमारी रक्षा की है। जब समुद्र मंथन किया गया और देवताओं के द्वारा रत्नों आपस में बांट लिया गया, हे शंभो, तब आपने विष को ही ग्रहण कर लिया। उस समय आपने हमारी रक्षा की और नीलकंठ इस नाम से प्रसिद्ध हुए। यदि आप विस्पान न करते तो सभी लोग भस्म हो जाते। यही प्रसिद्ध है कि जब जिस किसी को दुख प्राप्त होता है तब आपके नाम मात्र के स्मरण से ही उसका समस्त दुख दूर हो जाता है। देखो, भगवान जो हमारा कष्ट दूर कर सकते हैं वो औषधि भी नहीं कर सकते। हम एक संत भगवान का चरित्र सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, एक बार उनको पेट में दर्द होने लग गया। अब रात को 2 बज रहे थे, अत्यंत पीड़ा। अब पीड़ा में तो स्वाभाविक है किसी को उठाना पड़ता है कि भैया कुछ दवाई दे दो, जल दे दो, थोड़ा हाथ पैर दबा दो, हमको बड़ा कष्ट है। तब उन्होंने सोचा कि ये इन लोगों को उठाएं ताकि कुछ सेवा कर देंगे। तब सोचा बेचारे अच्छे सो रहे हैं, इनको क्यों। देखो, हृदय जिसका ये है, इस भाव का हृदय, समझ लो वो
बहुत ऊपर स्थिति में, जो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। मान लो कोई व्यक्ति बैठा है, अब कुछ की आदत क्या है, चलो अलग हटो, मेरे को बैठ, अरे भैया एक तरफ ही बैठ जाओ, वो बैठा तो उसको बैठा रहने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई सो रहा है तो उन्होंने कहा 2 बजे रात को मेरे कारण क्यों उठाऊं, अच्छा भला वो सो कहा कि भंडार तक जाऊं, जाकर के कुछ में ही औषधि ले लूँगा। जब वे जाने लगे तो इतना कष्ट कि वे उठ नहीं पाए। तब उन्होंने एक बात उनके मन में आई कि भगवान का नाम समस्त रोगों को मिटाने वाला है, और भगवान के नाम से बढ़कर इस ब्रह्मांड में कोई औषधि नहीं है। सब जो क्रिया होती है, जो सफलता मिलती है, वो मात्र भगवान की कृपा से मिलती है। तो जब भगवान का नाम मेरे पास है तो मैं क्यों अन्यत्र विश्वास करूं। श्री राम नाम मुझे ठीक करेंगे, महाधन श्री नाम महाराज कृपा करेंगे, ऐसा भाव जब उन्होंने किया तो तत्काल ही उनका जो कष्ट था वो थोड़ी देर में दूर हो गया। और बताते हैं कि आज तक उनको वो कष्ट नहीं हुआ जो कष्ट उनको जन्म से ही चल रहा था। तो ये है भगवान नाम की, हमको विश्वास नहीं है। नहीं तो भगवान तो केवल हाथ लगाने में ठीक कर देते हैं। ऐसे प्रभु से प्रार्थना की गई कि आप तो हमारे को संकट में साथ देने वाले हो, इस समय नरसिंह के क्रोध की ज्वाला से पीड़ित हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे देव, आप उसे शांत करने में समर्थ हैं, उस पूर्ण रूप से निश्चित है। नंदीश्वर बोले, देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भक्त वत्सल भगवान शिव उन्हें परम अभय प्रदान करके प्रसन्नचित होकर कहने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए। नरसिंह भगवान तो क्रोध में है, चलो वो क्रोध में एक तो प्रसन्न हुए, क्योंकि 2 तोप है, एक तो हर और एक हरि। अब एक अगर है तो वो संभाल लेंगे, और दोनों ही अगर कुपित हो तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये क्या मुस्कुरा के बोले, प्रसन्नता से बोले, तो देवताओं को विश्वास आया कि चलो कुछ तो इसका निराकरण